कई टीचर्स के द्वारा जब क्लास में पढ़ाया जाता है, तो अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए टीचर्स के द्वारा कहा जाता है कि अगर आप आईएएस या आईपीएस बन गए या अगर आप डीएम या आप एसपी अगर बन गए, तो आप जिले के मालिक बन जाएँगे, आप जिले के राजा बन जाएँगे। जब इस तरह के जो रील्स होते हैं, इस तरह के जो शॉर्ट्स वीडियोज़ वायरल होते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुःख होता है ऐसी बातें सुन कर के। एक्चुअली आपको बता दूँ कि पता होना चाहिए कि जो आईएएस अधिकारी होते हैं या फिर आईपीएस अधिकारी होते हैं, अंततः अगर देखें उनके सर्विस और उनकी जो सारी सेवा शर्तें हैं, उसके अनुसार यदि वो देखें, तो वो जनता के मालिक नहीं होते हैं, किसी जिले के मालिक नहीं होते हैं, बल्कि वो जनता के सेवक होते हैं। ठीक है? वो जनता के एक तरह से नौकर, यहाँ पे नौकर ही कहा जाता है, आपको बता दूँ। जनता के नौकर या जनता के सेवक होते हैं और उनको वेतन इसीलिए दिया जाता है, ताकि उनकी उस सेवा कार्य में किसी भी प्रकार की कोई उनसे कमी ना रह जाए। उन्हें अधिकार इसलिए दिया जाता है, इतने सारे अधिकार इसलिए नहीं दिए जाते हैं कि वो जनता पे डंडा चलाए, जहाँ मन हो वहाँ कैमरा लेकर के घूमे, हीरो बन कर के समाज में कमज़ोर जो लोग हैं उनको परेशान करे, बल्कि उनको अधिकार इसलिए दिए जाते हैं, उनको सुविधाएँ इसीलिए दिए जाते हैं, ताकि वो अपने कार्यों को बेहतर ढंग से कर सकें। उनके पास अधिकार होंगे तभी वो लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं और इसीलिए उनको ये अधिकार दिया गया है। तो एक आईएएस या आईपीएस के रूप में जब उनको एक डीएम या एसपी बना करके जिला में भेजा जाता है या एक एसडीएम बना करके उनको भेजा जाता है या पीसीएस अधिकारी को किसी ब्लॉक या किसी सब डिवीजन में भेजा जाता है, तो उन्हें ये बात समझना चाहिए कि वो जनता के मालिक नहीं है, उस क्षेत्र के जनता के, उस क्षेत्र के जनता के सेवक है और इसीलिए उनको उसी सेवक के रूप में सैलरी दी जाती है। उनको यदि अधिकार अधिक दिए गए हैं, इसलिए दिया गया है ताकि उनका समय कीमती होता है, उनके समय का बेहतर उपयोग हो सके। तो कभी भी किसी भी अधिकारी के मन में ये भावना नहीं होना चाहिए, मैं अपने छात्र को खास करके क्लास में यही बताता हूँ कि आप जब किसी क्षेत्र में अधिकारी बन के जाते हैं, तो आपका ये दायित्व होता है कि आप वहाँ के लोगों में परिवर्तन लाइए, क्योंकि आपको जो सैलरी दी जा रही है, वो सरकार के द्वारा उसी जनता के से लिए गए टैक्स से ही आपको सैलरी दी जा रही है। तो आपका नैतिक दायित्व बनता है कि आप उस क्षेत्र के लोगों की सेवा कीजिए और एक अधिकारी के रूप में किसी भी विभाग में आप पोस्टेड हो या किसी भी देश के किसी भी क्षेत्र में पोस्टेड हो, तो वहाँ लोगों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाइए अपने अधिकार का उपयोग करके, अपने ज्ञान का उपयोग करके, अपने अनुभव का उपयोग करके एक सकारात्मक परिवर्तन लाइए, ताकि जब आप उस क्षेत्र से विदा हो रहे हो, तो लोगों की आँखों में आँसू आ जाए आपको लेकर के और जब भी कभी चर्चा हो उस क्षेत्र के आपके जाने के बाद, आपके ट्रांसफ़र होने के बाद, जब भी उस क्षेत्र में चर्चा हो, आपके नाम की चर्चा अगर हो, तो आपके नाम को एक सकारात्मक रूप में लिया जाए, आपको के नाम को एक सम्मान के रूप में लिया जाए। देखिए पैसा तो सब लोग कमा लेते हैं, पैसा कमाना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। क्लास में कई छात्र ऐसे कहते रहते हैं कि मैं अधिकारी इसलिए बनना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा पैसा तो पैसा कमा के बहुत ज़्यादा कमाना और पैसा कमा लेना, उससे मतलब बहुत ज़्यादा पैसा कमा करके ऐसा तो नहीं है, खाएँगे तो वही अनाज ही खाएँगे, जो जीवन की सुविधाएँ एक अधिकारी के रूप में आपको गवर्नमेंट देगी ही। जब तक ज़िंदा है तब तक रिटायरमेंट के बाद पेंशन ही देगी और वैसे भी गांधी जी ने भी कहा है कि दुनिया के जो रिसोर्स होते हैं, वो एक व्यक्ति के ज़रूरत के लिए पर्याप्त होते हैं, लेकिन उसके स्वार्थ या लोभ के लिए नहीं। तो लोभ या स्वार्थ बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। आप आज के डेट में देखेंगे कि भले ही एथिक्स का पेपर शामिल कर लिया गया है यूपीएससी के सिलेबस में, लेकिन लोग एथिक्स के पेपर को जो जब पढ़ते हैं, तो एथिक्स के पेपर को सिर्फ़ एग्ज़ाम के पास होने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, जबकि एथिक्स पेपर को जीवन में लागू किए जाने की आवश्यकता है। यदि अधिकारी बनने से पहले आप अगर धीरे-धीरे करके उस एथिक्स को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो आप एक बेहतर अधिकारी बन जाएँगे। पिछले दिनों लगातार आप मीडिया में सुनते रहते हैं कि कोई अधिकारी अपनी पहली ही पोस्टिंग के दौरान ही रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई या पकड़ा गया। कोई अधिकारी अपने जीवन के पहले दिन ऑफिस में जाने के बाद जिस दिन जीवन की शुरुआत हो रही थी, उसी दिन रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई थी झारखंड में एक अधिकारी। उसके बाद राजस्थान में इस तरह के न्यूज़ सुने होंगे आपने। कहीं पे अचानक से डीएम साहब पहुँच करके शादी में घुस जाते हैं और अफरा-तफरी मचा देते हैं और दूल्हे को थप्पड़ मार देते हैं। कई बार अधिकारी
सड़क पर चलते हुए एकदम से लाठीचार्ज करवा देते हैं। कई बार लोग जेन्युइन काम से जा रहे थे तो छीन करके उनके मोबाइल को तोड़ दिया। इस तरह की जो न्यूज़ जब सुनने में आता है तो बहुत निराशाजनक लगती है। कहीं न कहीं लगता है कि ये उनकी ट्रेनिंग से ज़्यादा उनके संस्कार का मुद्दा है। क्योंकि अगर आपके संस्कार अच्छे होंगे, परिवार में अच्छा आपके माता-पिता आपको ये सिखाएँगे, क्लास में आपके टीचर ये सिखाएँगे कि आप अधिकारी एक बेहतर उद्देश्य के लिए बनने जा रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से आप एक बेहतर अधिकारी बन पाएँगे। तो एथिक्स का पेपर कितना भी पढ़ा दिया जाए या फिर उसे कितनी भी अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, जब तक उसके संस्कार अच्छे नहीं होंगे, तब तक वो एक बेहतर अधिकारी नहीं बन सकता है। तो मैं अपने छात्रों से बस यही उम्मीद करता हूँ कि वो एक अधिकारी बने, अपने लिए तो सब जीते हैं, अपने परिवार के लिए तो सब मकान बनाते हैं, बैंक बैलेंस करते हैं। आप लोगों के जीवन में परिवर्तन लाइए। एक अधिकारी के रूप में आपको शायद ईश्वर ने एक माध्यम के रूप में किसी क्षेत्र में ईश्वर के द्वारा भेजा जाता है, ताकि आप लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकें। और अगर आप 2-4 लोगों के भी जीवन में आपकी वजह से अगर उनका जीवन सही रास्ते पे आ जाता है, सकारात्मक परिवर्तन होता है, उन्हें सरकारी योजना का अच्छे से लाभ मिलता है अगर वो एलिजिबल हो, तो वाक़ई में वो दुआ देंगे आपको, वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। और ऐसे लोगों का आशीर्वाद कहीं न कहीं आपको इनडायरेक्ट उस समय सपोर्ट करता है जीवन में, जब आपको के जीवन में अचानक से कोई संकट आ जाता है। तो ऐसे आपके द्वारा अगर अच्छे कार्य किए गए होंगे अधिकारी के रूप में, तो आप उस संकट से कई बार क्या होगा आसानी से उभर जाएँगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को आप लोग समझेंगे और एक डीएम और एक एसपी या फिर एक आईएएस या आईपीएस के रूप में या एक एसडीएम या एक बीडीओ के रूप में आप मालिक नहीं हो है अपने आप को समझेंगे, बल्कि आप एक खुशनसीब अपने आप को एक नसीब वाला सेवक समझेंगे जिन्हें अधिकार मिला है, क्योंकि सभी लोगों को इतने अधिकार नहीं देता है। तो कहीं न कहीं ईश्वर आपसे अच्छे काम कराने के लिए ईश्वर आपको सफल बनाते हैं। ईश्वर चाहते हैं कि आप लोगों के जीवन में परिवर्तन लाइए, क्योंकि ये कलयुग है, ज़रूरी नहीं है कि ईश्वर हर जगह आकर के स्वयं मदद करे। तो कहा जाता है कि किसी न किसी को ईश्वर भेज देते हैं हेल्प करने के लिए। तो अगर आपको ईश्वर ने अधिकारी बनाया है, उन हज़ारों छात्र मेहनत करते हैं और उसमें से कुछ 100 छात्र सफल हो पाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से ईश्वर चाहते हैं कि आप लोगों की मदद करें, लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का एक माध्यम बने। तो एक अच्छा अधिकारी बनिए, एक अच्छा इंसान बनिए, एक अच्छा इंसान बनेंगे, तो एक अच्छे अधिकारी के रूप में लंबे समय तक आप याद किए जाएँगे, आपके चले जाने के बाद भी लोग आपको याद करेंगे। तो इस बात को हमेशा आप लोग अपने ध्यान में रखिएगा। धन्यवाद।